हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुरु टेहंगुरी और मैं हाजिर हो गया हूँ क्लास 10th के नए सेशन वाले बच्चों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर। आज की वीडियो में आपको 10 ऐसी टिप्स देने वाला हूँ जिनको अगर आप मन लगाकर फॉलो कर लेते हैं तो जब आपके बोर्ड एग्जाम होंगे उसमें आप फुल स्कोर कर रहे होंगे और आपको टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। देखिए जी, अब नया सेशन आपका चालू हो गया है। अब कुछ बातें हैं जो हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, तभी हम अपना प्रिपरेशन एक अच्छे लेवल पर कर पाएंगे। तो सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहली एक टिप आती है भाई कि चाहे इंडिया में कोई भी स्कूल हो, बच्चे जैसे ही क्लास 10th में आते हैं सबसे पहले उनके हाथ में दे दी जाती है रिफ्रेशर्स कि भाई आपका मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गया, इन दो सब्जेक्ट में तो खासकर आपको रिफ्रेशर करनी पड़ेगी, ज़्यादा क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तभी बोर्ड एग्जाम में कुछ हो सकता है। लेकिन सच्चाई ये है मेरे दोस्तों कि जो आपका पूरा बोर्ड का एग्जाम होता है ना, वो एनसीईआरटी से बनता है। एक भी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी के बाहर से नहीं आता है। अगर आप अपने सिलेबस का पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, उसमें नीचे देखेंगे तो सीबीएसई वाले आपको खुद बताते हैं कि आपको भाई किन सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक पढ़ना है। तो आपका हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस हो गया, इनमें आपको एनसीईआरटी बोला जाता है। और आपके मैथमेटिक्स और साइंस के लिए एनसीईआरटी प्लस जो एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर आती है वो करने के लिए आपको बोला जाता है। सिर्फ इसी से ही भाई पूरा आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो पूरा फोकस अपना एनसीईआरटी पर करिए। अगर आपसे एनसीईआरटी बहुत अच्छे से बनने लगती है तो फिर आप रिफ्रेशर में जा सकते हो, उससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। लेकिन पहला फोकस आपका एनसीईआरटी होना चाहिए। इसी के साथ दूसरी टिप निकल कर आती है, एनसीईआरटी से ही रिलेटेड है, कि जैसा मैंने कहा, एक तो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक हो गई, उसके बाद दूसरे नंबर पर एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, खासकर मैथमेटिक्स और साइंस में। लेकिन बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या जाती है कि भाई एनसीईआरटी की सोल्यूशन कहाँ से देखें। कई बार स्कूल में कुछ टॉपिक चल रहा होता है, आप कुछ और पढ़ रहे होते हैं, इंटरनेट पर अलग अलग जगह पर अलग अलग आंसर देखने को मिल जाते हैं, समझ में ही नहीं आता है कहाँ से पढ़ना सही है। और पूरा पेपर एनसीईआरटी से बनता है तो एनसीईआरटी का नॉलेज बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बहुत शानदार चीज़ बताने वाला हूँ। तो वो शानदार बात यह है यार कि अगर आप हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको ओसवाल की इस बुक का लिंक मिलने वाला है। इस बुक की खासियत यह है यार कि इस पर आपके एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक होती है और साथ ही साथ जो आपकी एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर होती है, दोनों के सोल्यूशन देखने को मिलने वाले। मतलब आपकी सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई यार। अगर आपने ये बुक अच्छे से कर ली तो मैथमेटिक्स और साइंस में तो आपको फुल लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सोल्यूशन दे दिए गए, आपको इस बुक में माइंड मैप्स देखने को मिलेंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स देखने को मिलेंगी, शॉर्ट रिवीजन नोट्स देखने को मिलेंगे। मतलब इन शॉर्ट ये बुक आप पढ़ेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। सब कुछ इसमें आपको देखने को मिलने वाला है, जिससे आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे लेवल पर हो रही होगी और पूरा एनसीईआरटी आपका कवर हो जाएगा। टेक्स्ट बुक प्लस आपकी जो एग्जाम्पलर होती है, दोनों आपकी पूरी अच्छे तरीके से कवर हो जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपके लिए लिंक डाल रहा हूँ, वहाँ से डायरेक्टली आप परचेज कर सकते हैं। जितना जल्दी आप इस बुक को परचेज कर लेंगे उतनी जल्दी आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और एक बार आपने इसको यूज़ करते हुए अपनी पूरी एनसीईआरटी का सिलेबस कवर कर लिया तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलिएगा और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप आती है, बैलेंस बनाकर चलना। 10th क्लास में ये गलती कभी मत करिएगा कि अभी सिर्फ साइंस पढ़ लेते हैं, अभी इंग्लिश कर लेते हैं, बाकी सब्जेक्ट बाद में करेंगे। जी नहीं, हर सब्जेक्ट का एक बैलेंस बनाकर पढ़ाई करिए। एक चैप्टर अगर साइंस का किया है तो एक चैप्टर इंग्लिश का करिए, हिंदी का करिए, मैथमेटिक्स का करिए, सोशल साइंस का करिए। हमें बैलेंस बना के चलना है, क्योंकि भाई आपके स्कूल में बहुत सारे एग्जाम होंगे। तो जब एग्जाम पास आ जाते हैं ना तो फिर हमें ऐसा लगता है यार अब तो एग्जाम का प्रिपरेशन करना पड़ेगा, आपका पूरा एक पढ़ाई का स्ट्रेटेजी टूट जाता है। लेकिन जब आप बैलेंस बना के पढ़ रहे होते हैं ना तो सब कुछ आपका कवर हो रहा होता है, तो एग्जाम में भी कोई दिक्कत नहीं आती है और आपकी जो स्ट्रेटेजी आप बनाए होते हैं, एक टाइम टेबल बनाए होते हैं, उसको आराम से आप फॉलो कर पा रहे होते हैं। तो बैलेंस बनाकर पढ़ाई जरूर करिएगा। फिर बैलेंस के बाद अगली टिप आती है टाइम टेबल। अगर आपको पता नहीं है भाई एक अच्छा टाइम टेबल कैसे बनाते हैं तो ऊपर आई बटन में जो मैं वीडियो डाल रहा हूं उसको देखना मत भूलिएगा। उस वीडियो में मैंने आपके साथ मिलकर एक बहुत ही शानदार टाइम टेबल बनाया है। सिर्फ 2 घंटे आप डेली पढ़ाई कर रहे होंगे और आपका सब कुछ हो जाना है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। एक अच्छा टाइम टेबल होना क्लास 10th में स्टार्टिंग से बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद अगली एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप निकल कर आती है भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जैसे जैसे आपकी एनसीईआरटी आपका सिलेबस होता जाएगा, तो जैसा मैंने आपको ओसवाल का एग्जाम्पलर बताया आप उसको फॉलो करेंगे, उस समय क्वेश्चन बैंक सैंपल पेपर आ रहे होंगे, उसको आप फॉलो करेंगे और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको आप देख रहे होंगे। एक बार हमारा सिलेबस हो जाए उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम कर लेते हैं ना, तो हमारा रिवीजन भी हो रहा होता है और वही क्वेश्चन बोर्ड में देखने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि 10th में आप देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं। तो हमारा जब सिलेबस हो जाए, जब याद रखिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बिल्कुल कर रहे होंगे।
फिर इसके बाद अगली एक इंपॉर्टेंट टिप निकल कर आती है स्कूल और ट्यूशन या फिर आप कोचिंग बोल दीजिए। स्कूल हमें मिस नहीं करना है, हम डेली स्कूल जाएंगे क्योंकि स्कूल में जब टीचर पढ़ाते हैं फिर उसको आकर हम घर में पढ़ते हैं तो सारी चीज़ें हमारी आसान हो जाती हैं। इसके बाद ट्यूशन या फिर कोचिंग की हम बात करते हैं तो 10th के बच्चे बहुत गलती ये करते हैं कि डर जाते हैं, बोलते भाई बोर्ड एग्जाम है और तुरंत ट्यूशन कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं 2-2 3-3 घंटे की। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ट्यूशन या फिर कोचिंग जाने से पहले ये देखिए कि आपको ज़रूरत भी है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है आप सिर्फ डर के कारण जा रहे हैं कि आपकी बोर्ड क्लास है ये। लेकिन अगर आपको लगता है जी नहीं भाई मेरा साइंस कमज़ोर है, मैथ्स कमज़ोर है, मुझे तो जाना पड़ेगा ट्यूशन कोचिंग, बिल्कुल जाइए। लेकिन ये देखकर जाइए कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पर आपका बहुत सारा टाइम जा रहा हो। 1 से 2 घंटे की ट्यूशन कोचिंग बहुत ज़्यादा होती है अगर आप डेली जा रहे हैं, इससे ज़्यादा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। फिर इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट टिप आती है नोट्स बनाना। स्टार्टिंग से ही नोट्स बनाने की आदत डाल लीजिए, अपने हिसाब से नोट्स बनाइए। कभी भी पढ़ाई करते हैं अगर उसको हम लिख कर पढ़ते हैं ना तो हमें बहुत अच्छे से याद हो जाता है, तो नोट्स बनाना भी मत भूलिएगा। इसके बाद अगली टिप आती है अच्छा रूटीन फॉलो करना, सही समय पर सोना, सही समय पर उठना, अच्छा खाना खाना, हेल्दी फूड, पढ़ाई भी भाई डेली करना, कंसिस्टेंट वे में पढ़ाई करना। ये तभी पॉसिबल है जब हमारा एक अच्छा रूटीन है, और रूटीन समय के साथ ही बनता है। तो अभी से आदत डालना चालू करिए कि जब आपके बोर्ड एग्जाम आए, जब आपको ये प्रॉब्लम ना हो रही हो कि भाई मेरा तो रूटीन ही सही नहीं है, कभी भी उठता हूँ कभी भी सोता हूँ, ये चीज़ उस समय ना हो, तो अभी से उसकी आप आदत बिल्कुल डालिए। फिर इसके बाद अगर हम आखिरी 2 टिप्स की बात करते हैं तो 9th नंबर पर आता है अपने एग्जाम से सीखिए। इससे मेरा मतलब क्या है, क्वार्टरली एग्जाम होगा, हाफ ईयरली होगा, प्री बोर्ड आपके स्कूल में होगा, तो सिर्फ वो देने हम नहीं जा रहे हैं, वहाँ से हमें कुछ सीखना भी है। जब आप अपने स्कूल में पेपर दें तो देखें मुझसे क्या गलती हो रही है, क्या मुझसे स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है, ग्रामर की मिस्टेक ज़्यादा होती है, क्या मुझसे आंसर फ्रेमिंग नहीं बनती है, या मुझसे लॉन्ग आंसर नहीं बनते हैं, क्या मुझसे टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है। जो भी चीज़ें हैं उसको अच्छे से ऑब्जर्व करिए और घर आइए और उस पर मेहनत करने में लग जाइए। आपको लगता है आपकी स्पीड स्लो है, लिखने की आदत डालिए। आंसर फ्रेमिंग नहीं बनती है वो सीखिए, लॉन्ग आंसर में प्रॉब्लम होती है आप वो करना सीखिए। जो भी दिक्कतें आपको लगती हैं उनको सीखिए। एग्जाम से अगर आप सीख जाएंगे स्कूल वाले, तो बोर्ड में एग्जाम में आपसे कोई गलती नहीं हो रही होंगी। तो स्कूल में जितनी भी एग्जाम हो उनसे हमें सीखना है। और इसके बाद आखिरी 10th नंबर पर एक बोनस टिप, सब्सक्राइब करिए द ट्विन ब्रोस चैनल को। हमारे चैनल पर आपके लिए बहुत शानदार आगे वीडियोस आने वाली हैं, साथ ही साथ बहुत सारी सरप्राइजेस भी आपको देखने को मिलने वाली हैं। तो ये हमारा आता है इस वीडियो में। आपके लिए ऊपर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो डाल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहाँ पर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट के लिंक में डाल रहा हूँ। बाकी बताइए फ्यूचर में कौन से टॉपिक्स पर आपको वीडियो चाहिए। अभी के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगुलिया, बाय बाय।